नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। रग रग में खबर। इन दो तस्वीरों को तो आप बखूबी जानते ही होंगे। एक रिलायंस इंडस्ट्री की थी और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी की। इसके बाद जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हाल ही में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी की है। आपको तो पता ही होगा इस शादी में किस तरह से तामझाम किया गया। पूरी दुनिया इस मौके पर अंबानी के द्वार खड़ी थी। आपको ये भी बताते चलें, इस पूरे विवाह समारोह में 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ। इस परिवार को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने बीते कुछ वर्षों में इन कंपनियों को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। अगर हम बात करें कंपनियों की, तो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में जो कंपनियां दिख रही हैं जिसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया है, एक्वायर की गई कंपनियों में शामिल है जस्ट डायल, हेमलेज जो कि बच्चों के खिलौने बनाती है। इसके साथ ही साथ मिल्क बास्केट को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने खरीद लिया है। netmeds.com जो ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी करती है, वो भी रिलायंस के हिस्से ही है। आपको ये भी बताते चलें कि ऋतु कुमार और गैप, इसके साथ ही साथ जो है कई सारी दूसरी कंपनियां हैं जिसको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने एक्वायर कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज की मुख्य खबर की ओर। इस तस्वीर में हमने ये तो देख लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL किस तरह से अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर रही है। कई सारे बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, उसे अपनी कंपनी में मिला रही है, उसका हिस्सा बना रही है। लेकिन एक ताज़ा तरीन वाकया है, एक बड़ी खबर आ रही है जो कि उद्योग जगत से है, बिजनेस इंडस्ट्री से है कि अंबानी ग्रुप जो है, मुकेश अंबानी जो है, वो अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर देते हैं, लेकिन बीते एक साल में इन्होंने 42,000 लोगों की नौकरी खा ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपको बताते चलें कि जहां 2022-23 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो है वो 3,89,000 एम्प्लॉयज कर्मचारी थे, वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में घटकर 3.47 लाख हो चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने बीते एक वर्ष में 42,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि कुल जो स्टाफ्स हैं, कर्मचारी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL में, उसके 11% एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको ये बताना काफ़ी अहम हो जाता है कि जहां इस कंपनी में 2022 और 23 में 3,89,000 एम्प्लॉयज़ थे, वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में घटकर 3,47,000 हो गया है। आप यहाँ ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प है कि 2022-23 में जहां RIL ने 2,62,558 कर्मचारियों को हायर किया, उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सा बनाया, तो वहीं 2023-24 में नई हायरिंग की तादाद घटकर 1,71,116 हो गई। आपको ये भी बताते चलें कि बीते वर्षों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्मचारी छोड़ भी रहे हैं, वो भी वॉलंटरी, मतलब कि कर्मचारियों के द्वारा खुद से स्वेच्छा से भी इस कंपनी को छोड़ा जा रहा है। अब अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, तो जहां 2022-23 में RIL को 1,67,391 लोगों ने अलविदा कहा, वहीं 2023-24 में ये तादाद 1,43,280 पर रुका है।
आपको ये भी बताते चलें कि बीते कई वर्षों में और ख़ासकर रिलायंस में जिसकी जो नई नई कंपनियां काफ़ी अब मैच्योर हो चुकी है, वहां पर डिजिटल हेल्प लिया जा रहा है, तकनीकी सहायता ली जा रही है। मतलब कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरीखे नवाचार उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिस कारण से जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनकी छुट्टी हो रही है, क्योंकि वो किसी भी तौर पर टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करते नहीं नजर आ रहे हैं। आपको ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है, वो जियो कंपनी जो देश में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता बेस ली हुई है, जियो मोबाइल जिसके पास सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, उसके पास 2022-23 वित्तीय वर्ष में 95,400 कर्मचारी थे, जो 2023-24 में घटकर 90,000 हो गया है। मतलब कि तकरीबन 4,500 से 5,000 कर्मचारी तो जियो को ही अलविदा कर बाहर चले गए हैं। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिटेल बिजनेस में जहाँ 2022-23 में 2,45,581 कर्मचारी थे, उनकी तादाद 2023-24 में घटकर 2,07,500 हो गई है। ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि कोरोना के बाद जहां रिलायंस के फिजिकल स्टोर की तादाद में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दुनिया भर में रिटेल सेल में 4% तक गिरावट आई है। जहां रिलायंस फिजिकल स्टोर 2022 में 14,000 की तादाद में था, वहीं रिलायंस फिजिकल स्टोर की संख्या 2023 में 18,000 और 2024 में 18,800 हो गया है। अब सवाल जो कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उठता है कि क्या भारत में जॉबलेसनेस है, क्या भारत में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। इस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में वर्तमान जो है बेरोजगारी की दर वो मई 2024 में 7% था, जो कि जुलाई 2024 में बढ़कर 9.2% हो चुका है। आपको ये बताना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस समय देश के 83% युवा जो है, यूथ जो है, वो बेरोजगार हैं। आपको ये बताना और भी दिलचस्प लग रहा है कि इन 83% यूथ बेरोजगारों में, युवा बेरोजगारों में 65% वैसे बेरोजगार हैं जो कि शिक्षित हैं। यहाँ ये जोड़ना भी दिलचस्प है कि 65% में ज़्यादातर प्रतिशत ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा के डिग्री धारक युवा बेरोजगारों का है। हालांकि आपको बताते चलें कि बीते कुछ वर्षों में आपने कई राज्यों में से ऐसी खबरें देख रहे होंगे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि बेरोजगारों की प्योन सफाई कर्मचारी की नौकरी में भी PhD धारक अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया अखिलेश यादव की सरकार के दौरान, सपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में देखा गया था, जहां पे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के वैकेंसी में मास्टर्स और PhD होल्डर्स ने फॉर्म भरे थे, जो कि काफ़ी ताज्जुब करने वाला था। आपको ये भी बताते चलें कि 2019 यानी कि कोरोना के बाद से, जो कि 2020 और 2021 में अपना व्यापक असर छोड़ा, प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा, तो 2019 से जो इन कंपनियों के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी या तो स्थिर है, स्टैग्नेंट है, या उनकी सैलरी में 2019 के बाद और गिरावट देखी गई है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर किसी कर्मचारी को 2019 में 50,000 रुपये मासिक दिया जा रहा था, तो कोरोना के बाद या तो उनकी सैलरी 50,000 प्रति माह ही रह गई, या वो घटकर 30-40 हज़ार के आसपास चली गई और वहाँ पर अस्थिर हो गई, वहाँ पर जाकर रुक गई। इसके बाद कई कंपनी या तो कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं, या इसी तय सैलरी, इसी रुकी हुई अस्थिर सैलरी पर कार्यरत रहने का सुझाव देते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की इस दर पर जो राय दी जाती है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड जो कि स्किल है, उसकी लोगों में कमी देखी जाती है। आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यहाँ की जनसंख्या 140 से 145 करोड़ के बीच आकी जा रही है। वहीं चाइना, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र था, वो खिसक कर दूसरे नंबर पर चला गया है। और ऐसी स्थिति में जब देश के 83% युवा बेरोजगार रहेंगे, 65% शिक्षित युवा बेरोजगार रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे देश
ऐसी विकासशील देश और सरकार पर सवाल तो उठते ही हैं। हालांकि यहाँ ये जोड़ना दिलचस्प है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते 3 से 4 वर्षों में भारत में 8 से 9 करोड़ नौकरियां दी गई है। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि बस 2024 फिनेंशियल ईयर मतलब 2023 अप्रैल से 2024 मार्च के बीच ही 5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां बांटी गई। ये भगवान जाने कि इन लोगों को कौन सी नौकरी मिली। क्या ये समोसा बेचने वाले भी नौकर पेशा गिने जाएंगे या सरकारी नौकर गिने जाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। आपको ये भी बताते चलें कि जहां शहरी बेरोजगारी दर 2023 में 6.8% थी, वो गिरकर 2024 में 6.7% हो गई है। मतलब कि जस्ट 0.1% की गिरावट हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में महिलाओं को रोजगार मिलना भी काफ़ी मुश्किल दिखता है। इसका एक मुख्य कारण जेंडर गैप है, जहां पर यंग महिलाओं को जिनके पास की ज़्यादा डिग्रियां होती है और काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें नौकरी मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अड़चनें आती हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि पुरुष जो कि उसी कंपनी के कर्मचारी हैं और शायद उसी के एक पद ऊपर हैं, वो इतनी ज़्यादा डिग्री या शिक्षित महिला को देखकर संशय के स्थिति में चले जाते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और यहीं पर मेल फीमेल जेंडर गैप दिख जाता है। आपको ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि देश में स्किल को बढ़ाने के लिए एक मिनिस्ट्री और उससे संबंधित कई कार्यक्रम भी चलाए गए थे। हालांकि इसका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिला। ये थी हमारी पहली खबर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से लिमिटेड से जुड़ी हुई थी, जहां पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने, जिसके सर्वा मुकेश अंबानी हैं, उनकी विभिन्न कंपनियों में से बीते 1 साल में 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर और बात कर लेते हैं ट्राई की। अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इसके संपादकीय एडिटोरियल पर नज़र डालते हैं। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई TRIA, जी हाँ, इसी की बात कर रहे हैं, ट्राई की, जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो इसी सब पर इसी पर एक प्राधिकरण है TRAI ट्राई। उसने जो है स्पैम कॉल्स पर एक बहुत सख्त रवैया अपनाया है। ट्राई ने कहा है कि अगर जो है कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को लगातार नियमित रूप से बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन लिए रोज के रोज SMS भेजती है, परेशान करती है, स्पैम कॉल करती है, तो वैसे कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही ट्राई ने कहा है कि ऐसे कंपनियों पर 2 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को 2 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा, उस पर जो है उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और ये जो निर्णय है वो प्रभावी हो जाएगा सितंबर 1, 2024 से मतलब कि अगले महीने से ये जो है सख्त नियम जो है ये लागू हो जाएगा। आपको ये बताते चलें कि एक सामान्य तौर पर अगर आप एक मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता हैं, अगर आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर रोज़ के रोज़ आपको 3 से 4 मैसेजेस तो आ ही जाते होंगे, जो कि स्पैम मैसेजेस होते हैं, जिस पर कि रेड कलर आता है। और अगर आप ट्रू कॉलर जैसे ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पैम, फ्रॉड और ऐसे ही कुछ दूसरे शब्दों से उसे सूचित किया जाता है, जिससे कि आप ये समझ जाते हैं कि ये कॉल जो है काम का नहीं है और ये फ्रॉड भी हो सकता है, ये ज़बरदस्ती का किया हुआ कॉल हो सकता है। और ऐसे कॉल्स को या तो अनआंसर्ड छोड़ देते हैं, उस पर जवाब नहीं देते, या फिर उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या वैसे नंबरों को तत्काल ब्लॉक कर देते हैं।
आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प है कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स पर अगर आप बोल देते हैं कि किसी एक ख़ास प्रोडक्ट पर, उत्पाद पे में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वो अगले कई दिनों तक या कुछ दिनों के अंतराल पर आपको कॉल करते रहते हैं। ये जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है ये दूसरा होता है। हालांकि ये उस कॉल के दौरान बोल देता है कि आइंदा से, आगे से, कल से आपको इस नंबर से कॉल नहीं आएगा, लेकिन अफसोसजनक बात ये है कि इस तरह के सैकड़ों नंबर इन कंपनियों के पास होते हैं जिसके आखिरी के 3-4 अक्षर बदले हुए होते हैं और ऐसे नंबर्स पर अगले दिन से कॉल आना शुरू हो जाता है और कई बार तो अपशब्द तक की नौबत भी आ जाती है। इसमें ही कई सारे फ्रॉड कॉल्स भी शामिल होते हैं जो कि भोले भाले उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब क्या होने जा रहा है कि अगर कोई मैसेजेज जो भेजा जाता है किसी बल्क में लोगों के पास, तो उसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड उस लिंक को कराना पड़ेगा, जिसके साथ ही अगर वो रजिस्टर्ड लिंक के थ्रू नहीं जाती है तो ऐसे मैसेजेज, ऐसे जो संदेश हैं वो उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स या तक वो डिलीवर उनके फ़ोन पर नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प है कि आप देखते होंगे कि कई सारी फ़ोन कंपनियाँ जो होती हैं, जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं 1800 से शुरू होता है, तो इन नंबर से भी कई सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स कॉल करते हैं और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिससे भी संशय की स्थिति बन जाती है कि एक ही कंपनी के एक टोल फ्री नंबर से रोज़ाना या कुछ दिनों के बाद कॉल आते हैं। ये निश्चित तौर पर मानसिक जो है तनाव देता है, टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है और कई बार तो लोग आपे से भी बाहर हो जाते हैं। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प होगा कि एक रिसर्च किया गया है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि देश और दुनिया के तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ाना 3 से 4 स्पैम कॉल अपने फ़ोन पर दर्ज करते हैं। 3 से 4 फ़ोन कॉल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड के या मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या कंपनीज़ के होते हैं, प्रमोशनल स्कीम्स के होते हैं जो कि लोगों को झांसा देने के लिए या वो जो स्पेशल प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको ख़रीदने के लिए बाध्य करने के लिए, लोभ देने के लिए होते हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये ताज्जुब की बात है कि इन 60% लोगों में 95% ऐसे लोग थे जो कि DND सर्विसेज उन्होंने ले रखा था, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज के वो उपभोक्ता थे। उन्होंने ऑप्ट किया हुआ था कि डू नॉट डिस्टर्ब उनके नंबर पर जो है एक्टिव था और ये DND की सेवाएं जो है ट्राई भारत सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई गई थी। आपको ये एक जानकारी दे दूं, जो जानकारी आपको शायद कहीं से मिले ना, कि जो बिजनेस उत्पाद, जो औद्योगिक उत्पाद बेचते हैं, मार्केटिंग उत्पाद को बेचते हैं कस्टमर केयर, तो अगर वो फ़ोन नंबर से कॉल आता है तो उनका नंबर 140 से शुरू होता है। अगर वो 140 से आ रहा है तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी ख़ास कंपनी का है और थोड़ा सा उस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कॉल बार बार वैसे नंबरों से आए तो वो स्पैम हो जाता है और उसे ब्लॉक कर देना चाहिए अगर आप को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है तो। लेकिन अब जो 140 से स्टार्ट हुआ करता था नंबर, अब इन मार्केटिंग एजेंसियों, कंपनियों ने क्या किया है कि नॉर्मल मोबाइल नंबर अब ये इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये बाय करते हैं और उस पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स बिठा देते हैं जो कि जो है आपको लगातार कॉल करते हैं। सामान्य नंबर होता है और इंसान जो है पसोपेश में चला जाता है कि आखिर ये नंबर किसी उनके परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार या मित्र का तो नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ ही ट्राई ने और भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो है एक सेवा शुरू की जाएगी जिसमें कि कॉल के दौरान ही लोगों को ये पता चल जाएगा कि आखिर ये कॉल किस कंपनी से आ रहा है और लोग जो है ऐसे फ्रॉडस्टर से बचेंगे। यहाँ ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि ऐसी ये जो स्पैम कॉल्स है ये सिर्फ भारत में नहीं है। ट्रू कॉलर के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से भारत इस मामले में 4थे नंबर पे आता है।
ब्राज़ील, पेरू, यूक्रेन जो है ये दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, देश हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं। हालांकि अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो उस हिसाब से भारत तो निश्चित तौर पर पहले पायदान पर ही होगा। तो ये एक बेहतर खबर है, एक संतोषजनक खबर है और निश्चित तौर पर जो है लोगों को इससे तसल्ली मिलेगी कि आखिरकार इन तरह के कॉलों से झंझट मिलेगा। हालांकि ऐसे कॉल्स का, स्पैम कॉल्स का कोई स्थायी निदान अब तक नहीं मिल पाया है। यूरोपियन कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कोई यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ भी इस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। ये लोग जो है मार्केटियर नए अपने तरीके ढूंढ निकालते हैं, इजाद कर लेते हैं। या ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि ये जो मार्केटिंग एजेंसीज़, कंपनी, थर्ड पार्टीज़ कंपनियां होती हैं, ये जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियों से ही एक लंप सम नंबर में ये जो हैं ये कॉल्स का पैकेज खरीदते हैं। तो ये थी आज की 2 मुख्य खबरें। एक और खबर जो है अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, जो संदेह के घेरे में आ रहा है कि इराक में 9 साल की उम्र कर दी गई है लड़कियों के विवाह का। आप महिला भी नहीं बोल सकते हैं, युवती भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 9 साल की तो बच्ची ही हुई, लड़की हुई। इस खबर पर हम हो सकता है कि लाइव में आपसे विचार विमर्श करें। आज जो है लाइव के लिए आप हमारे साथ जुड़े 9:30 बजे से 9:15 रोजाना 9 बजे के आसपास हम लाइव के लिए आएंगे। आप अपने सवाल तैयार रखिए। ये संपादकीय आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर हमें बताएं। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में दाखिल करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत, नई दिल्ली।